यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने अदद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है, पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनकी उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। एक बार फिर से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश है कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि पीटीआई आइन का ये दावा करती है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। एक बार फिर से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। यहाँ आपको बड़ी खबर से अपडेट करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साथ ही साथ आपको अपडेट करें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश है कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया, पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि 70 सफ़ात हैं। तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया, पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है।
यहाँ अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़े बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश है कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है, पीटीआई का यह दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आपको बताएं कि तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस नईम अख्तर अमीनुद्दीन खान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर ने उनके पीटीआई आजाद उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गलतम करार देते हैं। उन्होंने कहा, इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। उनका कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले का कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। उन्होंने कहा, यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसला इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा है, आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा है, आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनकी जमात की वजह से उन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं।
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की केस में अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली ताहिर, माहिर कानून। जी अली, क्या मामलात हैं, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं समझता हूँ कि बहुत से जो सवालात थे उनका जवाब आज हमारे पास आ गया है। एक जो बात कही जाती थी कि पीटीआई पार्टी नहीं थी, उसका भी जवाब सफ़ा नंबर 13 से शुरू होता है और बड़ा कैटेगोरिकल आ गया है कि क्यों आर्टिकल 17(1) का राइट जो है वो पीटीआई को देना चाहिए था। ये बात भी सामने आ गई कि असेंबल ना होने का मकसद ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहते। ये बात भी सामने आ गई कि जिनको लोगों ने वोट देकर असेंबलियों में भेजा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी उन्हीं को मिलनी है। ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जैसे 2 जजेस ने लिखा कि रियासत इस फैसले को ना माने, तो क्यों वो उनके मनसब के हिसाब से उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारा इशू चल रहा है पिछले चंद दिनों से, जिसके अंदर के स्पीकर ने खत भी लिखा और कहा कि एक अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, उसके तहत जो है ये रिजर्व सीट जो हैं इनको पोर्शन करें। मेरा ख्याल है उसका जवाब भी आज आ गया है कि ये सीटें पीटीआई को ही मिलेंगी। और लगता ये है देखते हुए इस फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला मनवाकर छोड़ेगी और ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये मैं पीटीआई को मिलते हुए देखूं। जी, आप मुझे बताएं, इस फैसले से क्या पीटीआई को फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए ना, वो जो 2/3 अक्सरियत हुकूमत चाहती है वो इन रिजर्व सीटों को छीन कर ही तो वो क्लेम करती है कि 2/3 बनेंगी। तो ये तो अगर 2/3 जो है उनको नहीं मिलती और ये रिजर्व सीटें जो कि पीटीआई क्लेम कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी हैं 39 + 41 सीट्स के ऊपर, जो सारे अब पीटीआई के मेंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके हिसाब से पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी आपकी नेशनल असेंबली में। तो मेरे ख्याल में तो ये पूरा जो स्केल्स हैं वो टिप हो जाएंगे। और क्या पीटीआई को इससे मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, ये भी बताएं आप हमें। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि वो नशिस्तें तो अब यानी कि इसके अलावा और कोई चारा नजर ही नहीं आ रहा। वर्चुअल सर्टेनिटी है, एक ओवरवेलमिंग प्रोबेबिलिटी है कि ये सीट जो हैं वो आने वाले चंद दिनों में पीटीआई को मिल जाएंगी। बल्कि मैं तो इन एज फार एज जाऊंगा कि ये आज की जो जजमेंट आई है, सीटें तो उनको मिल चुकी हैं। ठीक है अली ताहिर साहब, ये भी बताइएगा कि इसके बाद कौमी असेंबली में पीटीआई का जो नंबर है सीटों का वो कितने हो जाएंगे? देखिए, आई वुड स्टिल हैव टू गो थ्रू एंड चेक दी नंबर, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि तकरीबन 39 + 41 सीट्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशनल प्रोपोर्शन है वो मिलना है। और ये सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं, सिंध असेंबली में, केपीके असेंबली में और पंजाब में मिलना है। मैं ये समझता हूँ कि शायद तकरीबन कोई 100 से 150 के लगभग सीट्स होंगी जो पीटीआई को मिलेंगी इन तमाम असेंबली से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली ताहिर हमें अपडेट करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में भी कहा, इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आपको अपडेट करते चलें, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ा
तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया पीटीआई का दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला भी जारी किया है। तफसीली फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। पीटीआई का ये दावा कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। और यहाँ अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला तहरीर किया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च के फैसले का कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासिर नहीं करता। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसला इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा है आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का दावा है आज़ाद उम्मीदवार भी उनकी पार्टी से थे। पीटीआई के मुताबिक